Hello everyone, so I'm back with my new video. My name is Vivek Tiwari. So we are going to discuss some doubts. कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ डाउट्स भेजे थे, ज़्यादा नहीं है, कम ही है, तो उनको पहले डिस्कस करते हैं, क्लियर कर लेते हैं जो डाउट है, कि उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और कुछ डाउट्स तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे यही जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ये पिछले साल के एसएससी के मेंस का क्वेश्चन है। ये दिखने में काफ़ी लेंदी है, पर है इसमें कुछ दम नहीं है। अभी आप जब सॉल्यूशन देखेंगे तो समझ में आएगा। द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ बेसिक्स. If you want to solve such kind of problem, then you have to go for basics. You need to make your root very strong. चलिए शुरू करते हैं without doing much ado. Let's get started. चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. If 27 फिर ब्रैकेट में है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 8 फिर ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 5y एक ब्रैकेट में एंड इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस सी. क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है. चलिए, और जो भी डाउट्स हो ऐसे ही सेंड करते रहिए, एक अलग से वीडियो बना के बताता रहूँगा. और उसमें परेशान नहीं होइएगा, अगर कोई भी टाइप हो, कोई भी चैप्टर से हो, अगर हमने उस चैप्टर को नहीं कवर किया है तो जितना भी उसमें डिटेल या जितना भी उसमें कॉन्सेप्ट लगता है उसको डिस्कस करते हुए वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग आवर डाउट्स. तो परेशान नहीं होना है, बस करते जाना है. चलिए शुरू करते हैं. पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो जो इक्वेशन को पहले यहाँ उतार लेते हैं. 27 x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 8 x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 5y ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई. Okay, so we will leave this one alone and we will write this one and try to solve from this equation. 27 x plus y whole cube minus 8 x minus y whole cube. Okay, so let's start this. अब क्या करना है, पहला तो हम ये देखते हैं कि ये भी परफेक्ट क्यूब बन रहा है, क्योंकि पूरा इक्वेशन जो है क्यूब में है. x प्लस वाई का होल क्यूब है एंड x माइनस वाई का भी होल क्यूब है. देन वी कैन सी दैट 27 इज़ द क्यूब ऑफ 3 एंड 8 इज़ द क्यूब ऑफ 2. मीन्स वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म 3 क्यूब x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 2 क्यूब x माइनस वाई होल क्यूब. अब आप देख सकते हैं कि सारे पावर जो हैं इनके सेम है, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3x प्लस 3y होल क्यूब माइनस 2 को अंदर कर लेते हैं 2x माइनस 2y होल क्यूब. अब तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या बन रहा है, ये वी कैन सी दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब. सपोज दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, देन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एंड वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. Any problem? So we will try to put this equation in the formula. हमने माना कि ये a है और ये पूरा b है. फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, सॉरी ये b क्यूब है. a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. तो अब आगे बढ़ते हैं. अब क्या करेंगे, मैंने माना कि 3x प्लस 3y का होल क्यूब, I have considered this whole as a and I have considered this one 2x minus 2y as b. ठीक है,
तो पहला क्या है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी, तो मैंने बताया ए क्या है 3x प्लस 3y, ये पूरा ए है, माइनस साइन है यहाँ पे माइनस बी क्या है 2x माइनस 2y। जब ब्रैकेट में रखेंगे तो 2x माइनस 2y है, पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये इक्वेशन अगर माइनस 2x प्लस 2y हो जाएगा। प्लस क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में हमने ओपन किया, इसलिए आपको समझा देता हूँ। अगर माइनस हो ब्रैकेट के अंदर और ऐसे है कैसे 2x माइनस 2y है, ये ब्रैकेट खोलेंगे अगर हम तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2y। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हुआ, ये हमने क्या किया a माइनस बी इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगले ब्रैकेट में क्या करना है हमें, देखते जाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y, a माइनस बी का फॉर्म हमने लिख लिया। अब जो है अगला फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर मतलब 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा हमने a माना हुआ है। वी हैव कंसीडर्ड 3x प्लस 3y एज a, देन वी हैव टू राइट दिस in the form of a square, means we have to apply the formula of a plus b whole square, यानी कि 3x प्लस 3y यानी कि a स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू 2ab मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3 18xy। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब प्लस बी स्क्वायर मीन्स वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 2x माइनस 2y। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 4 माइनस 8xy। हमने क्या किया, हमने a माइनस बी, ये अगर इसको मानते ये a था, a बीच में माइनस ये b हो गया। अब हमने क्या किया यहाँ पे a स्क्वायर किया, ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है ये, प्लस ए बी करना है। तो प्लस ए बी मतलब क्या है 3x प्लस 3y ब्रैकेट में होगा 2x माइनस 2y। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हुए भी चलते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा स्पेस बचा सके। 3x माइनस 2x x, 3 प्लस 2 5y। ओके, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखेंगे 9x स्क्वायर, यहाँ 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 9 प्लस 4 13x स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज y स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो 4y स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 2 4x स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर है ना, 2y का स्क्वायर मतलब 2 2 4y स्क्वायर, 9y स्क्वायर प्लस 9y 4y स्क्वायर कितना होगा 13y स्क्वायर प्लस 18xy माइनस 8 क्या होगा 10xy प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, अब 3 इंटू, इसको समझा कैसे मल्टीप्लाई करना है ना, 3 इंटू 2 फिर 3 इंटू, पहले इससे इन दोनों को फिर इससे इन दोनों को, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x इंटू 2y 6xy प्लस 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 3 2 6 xy प्लस माइनस माइनस 3 2 6 y स्क्वायर। ये हमारा पूरा इक्वेशन हुआ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्लस 6xy माइनस xy ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, ये x प्लस 5y ये ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखते हैं क्या, ये और ये 13x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 19x स्क्वायर प्लस ये 13y स्क्वायर, और कहाँ और y है, ये y है, ये कितना हो जाएगा 13y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर कितना होगा 7y स्क्वायर। बाकी तो कैंसिल आउट है, प्लस 10xy हो गया, प्लस 10xy हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये रहा x प्लस 5y a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस c x y। अब ऐसे हम कंपेयर कर लेते हैं और इसका वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 5y तो कैंसिल है क्योंकि सेम है। अब आया देखते हैं ए एक्स स्क्वायर जो है किसके बराबर है 19x स्क्वायर के। कोफिशिएंट देख रहे हैं हम x स्क्वायर तो पहले इसको इक्वल कर लेते हैं, रख लेते हैं, फिर कोफिशिएंट से कंपेयर कर लेंगे। फिर ये बी वाई स्क्वायर जो है 7y स्क्वायर के, ओके। और जो सी एक्स वाई जो है ये 10xy के। अब देखते हैं यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ x स्क्वायर कोफिशिएंट 19 है, यहाँ y स्क्वायर कोफिशिएंट b है, यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ x y का कोफिशिएंट c है, यहाँ x y कोफिशिएंट 10 है। पूछा क्या था हमसे, a प्लस b माइनस c, तो 19 प्लस 7 माइनस 10 कितना आएगा 16। ये होगा आपका आंसर। ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अभी भी किसी को डाउट हुआ हो, किसी को प्रॉब्लम कहीं किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में हुई हो, तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, यस कुछ है नहीं, बस छोटा मोटा सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। चलिए करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी जान लेंगे इसमें डिटेल में। हमें वैल्यू इसकी निकालनी है क्या, 8 के पावर x अपॉन में 2 के पावर y, ठीक है। और ये दे रखा है क्या 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, ये दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो एक बात बताइए कि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 के पावर 3 मतलब 2 टू जब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि कितना होगा, ये 8 होगा। मीन्स वी कैन राइट दिस, मीन्स वी कैन राइट एज इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं कि 2 के पावर 3 लिख सकते हैं के पावर x अपॉन में 2 के पावर y। अब एक बात जाननी पड़ेगी, यू हैव टू नो वन थिंग। आपको ये बता दूं कि x के पावर, ये फॉर्मूला है, x के पावर m होल के पावर n हो, देन वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ x के पावर m इंटू n। जस्ट रिमेंबर दिस। इसको, इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे जितना यूज़ हो रहा है उतना बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, ये x के पावर m के पावर n है, 2 के पावर 3 के पावर x, यानी कि क्या होगा 2 के पावर 3 इंटू x 3x अपॉन में 2 के पावर y। अब यहाँ दो चीज़ें और बताने वाला हूँ। अगर a के पावर m है इंटू a के पावर n है, अगर बेस सेम होता है, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, देन क्या होगा, जो पावर्स होती हैं वो m प्लस n वो जुड़ जाती हैं। फर्स्ट और सेकंड केस क्या है, इस वाले को लेकर के बताता हूँ। जैसे कि अगर a के पावर m है अपॉन में a के पावर n है, तो जब a के पावर m को यहीं रखेंगे, ये ऊपर को आएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, पावर में -9। अब मैंने बताया कि आप बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो साइन प्लस हो जाते, वो पावर्स जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो m प्लस माइनस n, तो प्लस माइनस माइनस a के पावर m माइनस n, यही वाला हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। 2 के पावर 3x है इंटू 2 के पावर माइनस y, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है,
यानी कि 2 के पावर क्या होगा 3x माइनस वाई। ये क्वेश्चन आ गया हमारा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 6x minus 2y, whatever it is given, the equation is given that 6x minus 2y is equal to 20। यह दे रखा है ना, ये आया मतलब ये मैंने निकाला नहीं है, दिस वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, ये प्रश्न में दे रखा था। बस क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आ रहा है। और हमने यहाँ क्या निकाला था, इसको यहाँ लिखते हैं 2 के पावर 3x माइनस वाई, ये किसके बराबर है 10 के, यानी वी कैन राइट दिस दैट एट द प्लेस ऑफ 3x माइनस वाई वी कैन राइट पावर 10, और इसकी वैल्यू होती है 1024। सो 1024 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप किसी को भी प्रॉब्लम हुई हो इसमें अगर, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं इसे फिर से बताऊंगा। ओके, चलिए ठीक है। और ये जो मैंने बताया था अभी आपको, इससे रिलेटेड चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल टीच दिस इन डिटेल, और क्वेश्चन भी करेंगे खूब सारे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है, कुछ खास है नहीं, पर किसी ने पूछा है तो बता देता हूँ। बहुत इजी है, अब पता नहीं कहाँ दिक्कत आई होगी उनको, देखते हैं सॉल्व करके। चलिए अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन ऐसा है कि √2 प्लस √3 प्लस 4 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस √6 प्लस √8 प्लस √16। ओके, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, मतलब जैसे लीस्ट टर्म में वी हैव टू राइट दिस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। √2 का तो √2 ही लिख लेते हैं, √2 प्लस √3 को √3 ही लिख लेते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन में ऐसे है, क्वेश्चन ऐसे है, √4 को मतलब स्क्वायर रूट में क्या होता है, एक बात मैं आपको बता दूं, स्क्वायर रूट में से मान लीजिए कि 4 है, तो स्क्वायर रूट में मतलब कि स्क्वायर रूट है अगर, तो देखें क्या अंदर जो संख्या है, द डिजिट विच इज़ गिवन अंडर द स्क्वायर रूट, इज इट पेयर ऑफ सम नंबर और नॉट, देन वी कैन सी दैट दिस इज़ अ पेयर। 2 गुणे 2 यानी कि 4, जब पेयर बन रहा हो तो स्क्वायर रूट के केस में क्या होता है, 2 2 का पेयर देखते हैं, अगर बन रहा हो तो जिस नंबर का 2 का पेयर बन रहा हो उनमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, यानी कि √4 इसको क्या लिखेंगे 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। √2 को √2 लिख देते हैं, √3 को √3 लिख देते हैं, प्लस √6 को √6 ही रखते हैं अभी, प्लस √8 को हम √8 देखिए क्या होता है, √8 है स्क्वायर रूट में 8, तो हमें पता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, ये ऐसे होता है। तो हमने क्या देखा, हमने बताया कि आपको कि 2 2 का पेयर यानी कि जोड़ी बना के देखते हैं, अगर जोड़ी बनती है जिस संख्या की, वो संख्या बाहर आ जाएगी। 2 की बन रही है और एक अकेले रह गया, तो ये 2 का पेयर बना तो 1 2 बाहर आ जाएगा इन दोनों में से, बचा क्या ये अकेले, तो ये 2 यानी कि √8 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 16 को क्या हम देख सकते हैं कि √16 का मतलब होता है 4 × 4, यानी कि पेयर बन रहा है, यानी कि एक बाहर, तो √16 का मतलब 4। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम ऐसे लिखते हैं √2 प्लस √3 प्लस 2 अपॉन में √2 प्लस √3 प्लस √6 प्लस 2√2, एंड वी कैन राइट 4 2 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, 4 बराबर क्या 2 + 2 4 ही तो होता है, वही तो मैंने किया है, इसलिए किया है ना कि 2 प्लस √3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 2 इसको साथ में करते हैं, बाकी देखते हैं क्या बनता है अभी। √2 प्लस √3 प्लस 2 है ये, अपॉन में एक 2 को इधर कर लेते हैं, √2 प्लस √3
प्लस 2, इसको एक साथ किया हमने, प्लस क्या बच रहा है √6 प्लस 2√2 प्लस 1 तो मैंने जो 2 था 1 of 2 आई हैव रिटन हियर, तो एक बच गया, देन वी विल राइट इट हियर। ओके, ये तो ठीक है, सेम आ गया। अब बात आती है कि इसका क्या करें, जो √6 प्लस 2√2 प्लस 2, what we'll do of this equation, then let's see on the next step। इसको पहले हम लिखते हैं यहाँ पे √6 प्लस 2, इसे मैंने लिखा है 2√2 प्लस 2। अब देखिए मैं कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। पहली चीज़, √6 को उठाया हमने, √6 का मतलब होता है अंडर रूट में 3 × 2, ठीक है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं √3 × √2 मीन्स √6। 2√2 को वैसे ही छोड़ देते हैं, अब बचा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये √2 × √2 = 2 कैसे हो गया, बताता हूँ। स्क्वायर रूट के केस में क्या होता है, देखिए, वैसे तो अभी यहाँ पे यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जब बात आई तो बता देता हूँ। √2 मतलब ये स्क्वायर रूट में रूट को हटाएंगे तो 1/2 होता है, वो ये भी हटाएंगे तो सॉरी ये मल्टीप्लाई है 1/2 होता है। और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आधा प्लस आधा क्या होता है 1, 2 की पावर 1 यानी कि क्या 2, बस वही चीज़ है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब हमें मिल गया क्या करना है, अब करते हैं। इक्वेशन को लिखा हमने ऊपर वाले को √2 प्लस √3 प्लस 2 अपॉन में √2 प्लस √3 प्लस 2। मैंने अभी बताया वी कैन राइट √6 इन द फॉर्म ऑफ √3 × √2। ओके, 2 को क्या लिख सकते हैं हम √2 × √2, और क्या बचा 2√2 बच रहा था, 2√2। कोई दिक्कत कहीं भी किसी स्टेप में आपको? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या है ये √2 प्लस √3 प्लस 2 अपॉन में √2 प्लस √3 प्लस 2। हम यहाँ पे देखें अगर तो √2 वी आर गोइंग टू टेक √2 एज अ कॉमन टर्म, कॉमन है, बचा क्या √3 प्लस √2, तो इसी फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि 3 + 2 या 2 + 3 5 ही होता है। तो चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे दिए रखा है, √3 प्लस √2 प्लस बचा क्या 2, वही सेम है ये तीनों। तो अब क्या करना है, कॉमन ले लिया हमने, अब क्या करेंगे हम √2 प्लस √3 प्लस 2 अपॉन में, यहाँ से हम ये में से ये कॉमन ले लेते हैं, √2 प्लस √3 प्लस 2 हमने ले लिया कॉमन, बचा क्या, इसकी जगह बचेगा 1 और ये बचा अंडर रूट में 2, ये कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या 1/1 अपॉन √2। अब इसको क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रेशनलाइज दिस इक्वेशन, इसके कंजुगेट से, मतलब जो साइन है डिजिट सेम रख करके साइन उल्टा इसका करके हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 1 - √2 अपॉन 1 - √2। 1 - √2 का तो 1 - √2 ही रहेगा। इसका क्या बन रहा है देखिए, तो a + b, a - b, ये क्या होता है किसका फॉर्मूला, a² - b² का होता है, ठीक है। यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर में नहीं बताया था क्या होगा 2, तो 1 से 2 जाएगा तो 1 - √2 अपॉन में -1, ठीक है। माइनस आ जाएगा ऊपर, माइनस गया ऊपर तो क्या होगा देखिए -1 - √2, माइनस से पूरे इक्वेशन को करते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा क्या √2 - 1। अगर किसी को भी दिक्कत हुई होगी इसको समझने में, प्लीज़ अप्राइज मी अबाउट योर डाउट एंड विल डिस्कस इट आउट, प्लीज़ टेल मी, किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो। चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और भी एग्ज़ाम में
ये आने की उम्मीदें बहुत सारी हैं। ये जो मैंने दे रखा है ना, जो परसेंटेज इस फॉर्म में है ना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए है, क्योंकि हमें पता है कि 25%, 30%, ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, सबको आती हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। चलिए, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर डाउट सेशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फिर परसेंटेज, अब परसेंटेज में अभी 2-3 टाइप और रह गए हैं, 2-3 क्या 3-4 टाइप रह गए हैं। उसके बाद फिर वही अभी ज्योमेट्री मैंने रोक रखा है, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा सा हेक्टिक हो जा रहा है, लेकिन पैरेलल लेके चलना है दोनों को ही। जितना ज्योमेट्री बताया उसको क्लियर रखिएगा, फिर आगे ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा है। यू गाइज विल हैव फन इन ज्योमेट्री, आई प्रॉमिस यू पीपल। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एंड बी रेगुलर एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, दैट्स अप टू यू। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद जो हमें परसेंटेज दे रखी है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, ए अपनी आय का 28.33% घर के किराए पर तथा शेष भाग का 63.33 घर के खर्चों पर व्यय करता है। 3,516 रुपये संस्था में दान करता है। यदि वह अपनी आय का 10% की बचत करता है तो उसकी प्रारंभिक आय बताइए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं फ्रैक्शन निकालने से। 28.33% है ये, ठीक है। क्या हम 28 को 20 + 8 लिखते थे? आप जब परसेंटेज का फर्स्ट और सेकंड सेशन देखेंगे तो वी हैव डिस्कस्ड सच फ्रैक्शंस एंड सच परसेंटेज कन्वर्जन इन वेरी डिटेल। जस्ट गो फॉर इट एंड चेक इट आउट। चलिए, आप हमने क्या किया कि 20% + 8.33% कर लिया। 20 + 8 28 होता है, बस वही अलग अलग कर लिया इसको। 25 होता तो क्या 20 + 5 नहीं लिख सकते हैं? वही तो हमने किया है। इससे ईजी कैसे होगा देखिए, बता देता हूँ। 1/12 का क्या होता है? 12 × 8 = 96, 4/12 4 × 12 यानी कि 8.33 होता है 1/12 का। और ये तो पता ही है कितना होगा 20 का, 20/100 कर लेंगे, ये हमारा 1/5 होगा। 1/5 + 1/12 विल टेक LCM, कितना होगा? ठीक, कोई दिक्कत किसी को? प्लस ये 5 यानी कि 17/60। पहला तो इक्वेशन ये आ गया इसका। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो पहले इसका ये है, पहले इस परसेंटेज का फ्रैक्शन। दूसरा क्या है? 63.33%। वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 60% + 3.33%। कोई दिक्कत किसी को? हमें तो ये पता है 60/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5। बात आती है इसमें, तो हमें पता है 1/3 का होता है 33.33% होता है ना। बस ये डेसिमल उठा के यहाँ कर दिया है, ये डेसिमल को उठा के यहाँ किया है, तो क्या करेंगे आप? 1/30, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 3.33, यही है। तो 1/30। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम होगी ये कन्वर्ज़न में या इसकी अंडरस्टैंडिंग में, देन प्लीज़ 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 लेट मी नो। हम इसे फिर से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलिए, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ते हैं। 5 और 30 LCM लिया, 18 + 1 19/30, ये हमारा 2 इसका फ्रैक्शन है। 28.33 का फ्रैक्शन हमारा आ गया 17/60 और 63.33% का आ गया 19/30। यही था मेन। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए अपनी आय का 28.33% घर के किराए पे खर्च करता है, ठीक है। मतलब उसके पास अगर अमाउंट 60 यूनिट थी, मतलब 60 यूनिट थी इनिशियली, तो उसने 17 यूनिट खर्च किया, क्योंकि दिया अपनी आय का, तो आय माना 60 और खर्च करता है, किराए पर खर्च करता है, तो खर्च अपॉन किराया जो दे रखा है, आय और इतना किराया, मतलब कि खर्च ही तो किया है ना। तो आय में से इतना खर्च किया, में से इनकम में से इतना एक्सपेंडिचर है,
तो इनकम 60 यूनिट, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, रेशियो बता रहा हूँ कि 60 यूनिट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 60 यूनिट। 60 यूनिट में से 17 यूनिट ही हैज़ स्पेंडेड ऑन हिज रेंट, हाउस रेंट। ओके ना, तो मतलब क्या बचा, कितना बचेगा इसका, 60 में से 17 जाएगा 43। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि शेष बचे भाग से, इतने के बाद बचा इतना, ये बचा है, मीन्स उसमें जो 30 यूनिट था बचा हुआ, 30 यूनिट जो बचा हुआ था उसने उसमें से खर्च किया घर के खर्चों पे, जो भी हो, राशन लाने में या फिर कुछ भी पर्सनल यूज़ होगा कुछ भी, ठीक है। तो 19 खर्च किया, कितना बचा, 11। ठीक है, पहले इसको करते हैं 1800, रेशियो ये होगा 473, यूनिट में यूनिट ये याद रखेंगे। हमने क्या निकाला कि टोटल इनकम इतना था और इतना बचा। और अभी देखिए क्या हुआ है, जो 47, अब आगे बोल रखा है कि 3516 रुपीज़ संस्था में दान करता है, मतलब इतना खर्च करने के बाद जो बचा था, जो दान किया, कहाँ से दान किया, जो उसने डोनेट किया है किसी इंस्टीट्यूशन में, वो कहाँ से किया होगा, उसने जो बची अमाउंट थी उसी में से किया होगा ना, भीख थोड़ी मांग के लाया होगा, नहीं कि इसे मांगा होगा उसने। तो जो अमाउंट उसके पास था, कितना बचा था, क्योंकि 60 में से 17 खर्च किया था, बचा कितना था, 43। तो हमने क्या, टोटल इनकम जो बचा था वो और सेविंग्स का रेशियो लिया है। तो यहाँ सेविंग मतलब 473 यूनिट बच रखा है, अभी 473 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है। उसमें से डोनेट करता है, मतलब इस बचे हुए यूनिट अमाउंट में से उसने हटा दीजिए कितना, 3516 रुपये। अब देखिए ये यूनिट में है और ये एग्जैक्ट अमाउंट दे रखा है कि 3516 रुपये उसने दान कर दिए, ठीक है। ये बचत का है कि इतना दान करके इतना बचेगा। और क्या दे रखा आगे, यदि वह अपनी आय का 10% की बचत करता है, मतलब ये भी क्या है, ये बराबर होगा आय का, मतलब आय कितना है 1800 का 10% निकालेंगे अपॉन में 100, तो कितना बचेगा, 180 यूनिट, 180 यूनिट। कोई दिक्कत, ये क्यों बराबर किया हमने, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़िए, घर के खर्चों पे व्यय करता है, तो बचे हुए में से, बचे हुए 473 यूनिट जो कि उसने स्पेंड करने के बाद जो बचा था उसमें से डोनेट किया। डोनेट तो बचे हुए पैसे में से ही करेगा, अपने ही जेब से। ऐसा तो बोला नहीं है कि किसी से मांग करके या किसी से ले करके या चोरी करके, ऐसा तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। इट इज़ गिवन दैट ही इज़ डोनेटिंग अमाउंट ऑफ 35162 टू इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द मनी विच ही हैज़ लेफ्ट इन हिज पॉकेट। जो अमाउंट बचा था उसमें से उसने इतना डोनेट कर दिया। पर ये भी दे रखा है, इक्वल क्यों किया हमने, कि वह अपनी आय का 10% की बचत करता है, आय का बचत करता है। और ये क्या है, बचत का ही तो है कि इतना अमाउंट से हटा देंगे तो बचत ही तो आएगा, ये भी बचत का है, इतना जो स्पेंड किया है बचत का ही है, 10% बचत करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, इसको इधर कर लेते हैं, 473 माइनस 180 यूनिट इज इक्वल टू 3516 रुपीज़। किसी को कोई दिक्कत, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 293 यूनिट इज इक्वल टू 3516। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम, कितनी होगी वैल्यू, 3516 अपॉन 293। वी विल डिवाइड दिस and you will get that the value of 1 unit is equal to 12 rupees. So what the question is asking, it is asking that initial amount, प्रारंभिक आय क्या थी, तो यही तो थी 1800 यूनिट, यानी कि इनिशियल इनकम 1800 यूनिट थी, लेकिन 1800 यूनिट थी ना, पर 1 यूनिट बराबर 12 रुपये, यानी कि 1800 इंटू 12 कितना आ जाएगा, ये 21600। किसी को कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन आपका ख़त्म। तो आप ऐसे ही, आपकी जो भी डाउट्स हैं, जस्ट कीप ऑन सेंडिंग मी एंड वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग वाया वीडियोज़। बना करके वीडियोज़ मैं आपको बताता रहूँगा जो भी डाउट्स होंगे। और डोंट बी बॉदर्ड एंड डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड
या थोड़ा सा लेट अगर क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ तो परेशान मत होइएगा, रिप्लाई प्रॉपर करूँगा और सारे क्वेश्चंस का डाउट आपको बताऊँगा। अब जो भी आपके पास डाउट होता रहेगा आप मुझे भेजते रहिएगा, मैं उससे प्रॉपर वीडियो बना करके विद कॉन्सेप्ट्स, अगर कुछ मान लीजिए कि ज्योमेट्री का है या फिर मेंसुरेशन का है उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में तो इसको भी किया है, मतलब डिटेल इन द सेंस मतलब कि अगर ट्रायंगल है हमने उसे नहीं पढ़ रखा है तो कौन सा ट्रायंगल है, कैसे है, क्या फॉर्मूला, सब कुछ बताता चलूँगा ताकि वहाँ पे वो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए फिर आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इन द परसेंटेज सेशन नया टाइप के साथ। देन कीप ऑन स्टडिंग, टिल देन हैव फन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।